अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कैसा फ़ील कर रही हैं आप? ऑनेस्टली एक्साइटमेंट भी है और एंजाइटी भी है। पता है कि आज ब्लड टेस्ट होना है और इसी वजह से सुबह से उसी के बारे में सोच रही थी। ठीक है, बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है आपका। अच्छा, अभी आपकी एंग्ज़ायटी 0 से 10 रेट करना हो तो कितनी होगी? शायद 6। अच्छा, और फ़ियर? ये भी 6। और जो तीसरी फीलिंग हमने उस दिन डिस्कस की थी वो? डिस्गस्ट वाली वो 2। फियर ज़्यादा है आज मुझे। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। बॉडी में क्या हो रहा है? थोड़ा इससे हाथ ठंडे हो रहे हैं। हल्की सी टाइटनेस फील हो रही है पेट में और दिल थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट है, लेकिन पैनिक नहीं हो रहा मुझे। ठीक है, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशंस है ना, ये वही अर्ली साइंस हैं जो हम पहले सेशंस में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और अगर बेहोशी वाला रिस्पॉन्स स्टार्ट भी हुआ तो हमें एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है। ठीक है। जी। जी, बिल्कुल। अब पहले जैसे अनसर्टेनिटी नहीं लगती मुझे। वेरी गुड। अच्छा, इस हफ्ते कोई सेल्फ हार्म या होपलेसनेस वाले थॉट्स तो नहीं आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो आज हमारा सारा फोकस सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं है, बल्कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है, सॉरी आपका थॉट्स क्या होते हैं, आपके ख़यालात क्या होते हैं, उसके बाद उनसे जो इमोशंस जनरेट होते हैं वो क्या होंगे, और हम कोपिंग किस तरह करेंगे, और फिर देखेंगे कि असल में क्या होता है। ओके, ठीक है। चलें पहले होमवर्क रिव्यू कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट एक्सपोजर कैसा रहा आपका? मैंने 3 दिन बाउंड इमेजेस देखी थी और 2 दफ़ा सर्जिकल क्लिप भी देखा था। वेरी गुड। तो बगैर किसी सपोर्ट के? बिल्कुल, मैंने खुद देखा था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, पहली बार आपकी एंजाइटी कितनी हुई? अराउंड 40, सेक देन सेकंड टाइम पे 30 और लास्ट पे 20। वेरी गुड। और दूसरी वाली फीलिंग? डिस्कस के बारे में पूछ जी रही हैं? जी, डिस्कस्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है। पहली बार 7 थी, उसके बाद 5 हो गई और थर्ड टाइम पे 3 हुई थी। तो आपने क्या नोटिस किया, डिस्कस में रिड्यूस हुई है? बिल्कुल कम हुआ, लेकिन एंग्ज़ायटी से स्लो है और लेकिन वैसे जैसे आपने बताया था ना वैसे ही है। और एनी सेफ्टी बिहेवियर यू डिड, लाइक कोई फोन देखना, नजरें हटाना या पॉज करना? नहीं, इस बार कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि मैंने वीडियो कंप्लीटली देखनी है। अच्छा, तो फिर क्या रिजल्ट निकला? पहले डिफिकल्ट लगा, लेकिन एंड तक बॉडी खुद सेटल हो गई थी। वेरी गुड। तो मतलब आपकी बॉडी को कुछ चांस मिला ये देखने का कि डेंजर एक्चुअल में नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सना कि आपने क्लिनिक में कॉल की थी? जी, मेरी अपॉइंटमेंट आज ही है। वंडरफुल। 11 बजे। ठीक है। 11 बजे। ओके, ये सिर्फ एक्सपोजर नहीं, ये बहुत रिकवरी का हमारा एक माइलस्टोन है जिसे हमने कवर करना है। अच्छा, सच कहूँ तो आप कुछ हम्म, कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 2 महीने पहले अगर मैं होती तो अपॉइंटमेंट मैं बिल्कुल ही कैंसिल कर देती, लेकिन आज मैंने खुद की हम्म, है। डर तो लग रहा होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा-सा डर भी लग रहा है, लेकिन मैं अब भागना नहीं चाहती, मैं बल्कि इसको फेस करना चाहती हूँ। वेरी गुड। आपने खुद वैलिडेट रिफ्लेक्ट किया अपने डर को। अच्छा, ये यही रिकवरी का मतलब होता है कि रिकवरी का मतलब सिर्फ डर का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि हम उस डर के बावजूद अपनी वैल्यूज के मुताबिक एक्शन लें ताकि हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट ना पड़े और हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। ठीक है। अच्छे से ना क्लिनिक जाने से पहले एक बार प्रिडिक्शन वर्कशीट कर लेते हैं थोड़ी, देखते हैं कि आपका माइंड क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्या डर होगा? सबसे पहले मैं बेहोश हो जाऊँगी। और कितने परसेंट आपको यकीन है? 60%। और कोई एविडेंस? पहले भी मैं बेहोश हुई थी, एक बार चेयर पकड़नी पड़ी थी मुझे। अच्छा, तो क्या कभी कोई एक्चुअल अनकॉन्शियस हुई हैं आप? बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ लगा था लेकिन हुई नहीं थी। तो एक्चुअल एविडेंस क्या कहता है?
कि मैं बेहोश नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक सिम्टम्स आए थे। वेरी गुड। अच्छा, हम एक और प्रेडिक्शन करते हैं ताकि आपका माइंड थोड़ा खुद देख लें चीज़ों को और फिर हम एक्सपोजर की तरफ जाएं। अच्छा, दूसरे प्रेडिक्शन की में बताएं, कुछ आपने प्रेडिक्ट किया था? मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड देखते ही मुझे पैनिक आ जाएगा। कितने परसेंट चांसेस हैं? 50%। और रिसेंट कोई एविडेंस? सेशन 8 में सर्जरी 40 देख ली थी, तब मुझे पैनिक नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, माइंड पुरानी मेमोरीज खुद ही यूज कर रहा है और आपको याद आ रहा है कि अभी तो हमने ये रिसेंटली किया है और कुछ नहीं था हुआ। तो रिसेंट एविडेंस ये कहता है कि आप कोप कर सकती हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल जी। अच्छा, और एक और प्रिडिक्शन कर लेते हैं, वो बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि नीडल बहुत पेनफुल होगी। 0 to 10 अगर हम पेन को प्रिडिक्ट करें। 8। अच्छा, ब्लड टेस्ट पहले भी हुए हैं आपके, ऐसा ही है? बिल्कुल जी। तो एवरेज पेन कितनी थी, ऑनेस्टली बताएं। शायद 3। इंटरेस्टिंग, मतलब आपकी प्रिडिक्शन 8 थी लेकिन आपने खुद बताया कि मेरी एवरेज एक्चुअल पेन जो थी वो रियलिटी में 3 थी, तो माइंड आपका ओवर एस्टिमेट कर रहा है इस टाइम। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आपको डिजीनेस या बेहोशी वाली फीलिंग आए तो क्या करेंगे हम? अप्लाई टेंशन को यूज करेंगे। अगर आपको इस तरह के ख्यालात आए कि मैं बेहोश हो जाऊंगी या मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, फिर हम क्या कहेंगे? ये मेरी एंजाइटी है और मैं सेफ हूँ, मेरी बॉडी सिर्फ रिएक्शन दे रही है। वेरी गुड। और अगर नर्स कहे कि ब्लड देख लो तो फिर क्या कहेंगी आप? मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूंगी, बल्कि उसको देखूंगी नेचुरली और फोर्स भी नहीं करूंगी। एक्सीलेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज का गोल ब्लड टेस्ट परफेक्टली काम रहना नहीं है। हमारा गोल ये है कि हम ब्लड टेस्ट कंप्लीट करें डिस्पाइट ऑफ एंजाइटी, जितनी हमें एंजाइटी हो उसके बावजूद हम वो कंप्लीट करें। ओके। बिल्कुल, और आज पहली बार लग रहा है कि मैं इस फोबिया से भाग नहीं रही, बल्कि उसको फेस करने के लिए वेरी गुड, प्रेजेंट। वेरी गुड, एग्जैक्टली। अच्छा, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें क्लिनिक में जाना है, चलें क्लिनिक की तरफ। चलिए ठीक है सना, हम अब क्लिनिक में पहुंच गए हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन करते हैं, अभी आपकी एंजाइटी कितनी है? 6 आउट ऑफ 10। अच्छा, बॉडी में क्या नोटिस कर रही हैं? वही शिवरिंग, दिल तेज धड़क रहा है और हल्की सी मुझे पेट में मरोड़ जैसी फीलिंग। रिलैक्स हो जाएं, ये वही साइंस है जिन्हें हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इन्हें डेंजर का सिग्नल हमें नहीं समझना, ये हमारी सिर्फ बॉडी के एंजाइटी रिस्पॉन्सेज हैं। ओके सना? ठीक है। अच्छा, आज हम एंजाइटी को कम करने नहीं आए, हम अपने ब्रेन को नई लर्निंग देने आए हैं। ओके। ठीक है, दोनों क्लिनिक के वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। ये नहीं था बोलना। मुझे ये- आ गया, मुझे लगा ही हाँ, नहीं रहा। अच्छा। चलो ठीक। अच्छा सना, अब हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स को देखें, क्या नजर आ रहा है? रिसेप्शन डेस्क है, 2 पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, एक नर्स फाइल्स लेकर जा रही है। अच्छा, क्या आप नोटिस कर रही हो कि सिर्फ क्लिनिक देकर ही बॉडी रिएक्ट कर रही है? जी, पहले ही एंजाइटी मेरी बढ़ गई है। कितनी? 7। अच्छा ठीक है, अब इधर से एस्केप या भागने का दिल कर रहा है? मेरा माइंड कह रहा है कि मुझे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए। अच्छा, अगर पुरानी सना होती तो वो क्या करती? शायद मैं वॉशरूम चली जाती या फिर घर वापस चली जाती। और आज वाली सना? मैं यहाँ ही बैठ बैठ कर वेट करूंगी। एक्सीलेंट, मतलब इसी को हम रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। मतलब आपको, आपका दिल कर रहा है उन चीजों पे सब एक्ट करने का, लेकिन हम लोग वो चीजें नहीं करेंगे। तो हमारी थेरेपी थी, हमारी टेक्निक थी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो हमने जो सेकंड गोल था हमारा रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अब ये देखें, रिसेप्शनिस्ट आपका नाम बुला रही हैं। ठीक है सना? ठीक है। अच्छा, वो आपको कह रही हैं कि वेटिंग एरिया में बैठे, तो नर्स थोड़ी देर में आपको बुला लेगी। तो अब मुझे बताएं कि आपकी एंजाइटी कितनी है? 6। अच्छा, क्या अब आपने नोटिस किया कि जी, मैं एंजाइटी कुछ कम किए हुई है? बगैर भी एंजाइटी जी, कुछ किए बगैर भी मेरी एंजाइटी थोड़ी सी कम हो गई है। एग्जैक्टली वही बात कि हमारी जो एंजाइटी है वो नेचुरल हैबिचुएशन की तरफ जा रही है।
लाइक वो खुद बहुत रिड्यूस हो रही है। अच्छा 2 मिनट बाद एक पेशेंट आया, ब्लड टेस्ट करवा के वो डोर से देखे। अब आप उसकी तरफ देखकर ऑब्जर्व करें, वो कैसा लग रहा है? वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन ने आपके अंदर क्या प्रिडिक्शन की है? कि हर ब्लड टेस्ट टेस्ट डेंजरस नहीं होता। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, अब सना आपको नर्स ने कॉल किया, आप जा रही हैं, जाएं। ठीक है। हम्म अच्छा, एंजाइटी कितनी है? अब मेरी एंजाइटी 7। बॉडी में क्या फील हो रहा है? थोड़े से हाथ कांप रहे हैं। अच्छा, अप्लाई टेंशन याद है ना आपको? जी, वो मैं अप्लाई करती हूँ 15 सेकंड के लिए। टांगों, बाजुओं और टोर्सो के मसल्स को 15 सेकंड के लिए टाइट करें और फिर ठीक है। उसे रिलीज करें। डन। अच्छा, अब बताएं, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है? जी, डिजीनेस कम लग रही है और वो ब्लड कलेक्शन रूम में एंटर कर। ओके। हम्म ओके, ठीक है। अब जैसे आपका ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, नर्स सब कुछ कर रही है, तो अब क्या फील हो रहा है? नीडल देखकर मेरी एंजाइटी 8 हो गई है। और वो अजीब सा फील करना? सिर्फ 2, ज्यादा नहीं है। हम्म कोई ख्याल आ रहा है? यही आ रहा है कि अब नीडल लगने वाली है, कहीं मैं फेंट ना हो जाऊं। अच्छा, और इस सोच के हक में कोई एविडेंस? पहले भी तो मुझे ऐसे डिजीनेस हुई है ना। और पूरा एविडेंस? लेकिन मैं कभी भी होश नहीं हुई। एग्जैक्टली। अच्छा, अब सना आपका प्रोसीजर वो ब्लड टेस्ट वाला स्टार्ट हो रहा है। आपने सांस को फोर्स नहीं करनी, सिर्फ नेचुरली ऑब्जर्व करें क्या बॉडी टॉलरेट करिए। ओके। जी, मुश्किल है लेकिन हो रहा है मुझसे टॉलरेट। ठीक है। और अब बताएं मुझे, एंजाइटी कितनी है? 8। ठीक है। हम अच्छा सना, हम यहाँ पे अप्लाई टेंशन यूज कर सकते हैं, करें? कर लिया। अब 7 हो गई, अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। अच्छा, अब नर्स जा चुकी हैं आपको, आपका वाउंड क्लीन करके। अब क्या फील हो रहा है? थोड़ा सा हार्ट फास्ट हो रहा है और कुछ तो भी नहीं। यहाँ पे कॉपिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? इट्स जस्ट एन एंजाइटी और आई एम सेफ। और ये कुछ सेकंड्स की डिस्कम्फर्ट है। एक्सीलेंट। अच्छा, अब सना आपको नर्स प्रॉपर ब्लड टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगा रही है, देखें। नीडल आपके आर्म में एंटर हो रही है और आप आंखें भी बंद करिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपनी आंखें खोल लें। ठीक है, होल नहीं है। अच्छा, अब बताएं क्या हुआ है? ऑटोमेटिकली मेरी आंखें बंद हो गई थी लेकिन मैंने खुद खोल ली हैं। वेरी गुड, ये आपने अवॉइडेंस को रोका है। अच्छा, कोई पेन वगैरह हुई है? कितने सिम्टम्स, कितनी रेटिंग करेंगे आप? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3। तो आपकी क्या प्रिडिक्शन थी? मेरी तो काफी ज्यादा थी कि 8। तो आपने कुछ डिफरेंस नोट किया? जी के माइंड ने पेन को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया था। ब्लड ट्यूब। अच्छा, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हों तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपने ब्लड की तरफ देखें। देखें आपका ब्लड ट्यूब में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। खुद को फोर्स नहीं करना सना। आहिस्ता आहिस्ता देखें ब्लड ट्यूब की तरफ, सिर्फ 2 सेकंड। अब फिर उसके बाद 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब मुझे बताएं कि आपकी एंजाइटी बढ़ रही है? कम हो गई है थोड़ी सी, 5। और ऐसा फील हो रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगी? नहीं, थोड़ा सा टेंशन है लेकिन बेहोश नहीं हुई। एक्सीलेंट। तो बॉडी क्या सीख रही है आपकी कि ब्लड को देखना, बेहोश बेहोश होना जरूरी नहीं है। ओके। जी। चले, आपका बस हो गया ब्लड टेस्ट। अब मुझे बताएं कि क्या एंजाइटी है आपकी, कितनी एंजाइटी है? 4। अच्छा, जब हम क्लिनिक के अंदर एंटर हो रहे थे तब कितनी थी? 7। अभी क्या फील हो रहा है आपको? सच कहूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मैंने कर लिया है। और आप भागी भी नहीं? बिल्कुल।
और मैंने सेफ्टी बिहेवियर्स भी यूज़ नहीं किए। ना मैं आप चेयर से भी उठकर नहीं भागी और मैंने अपॉइंटमेंट भी कैंसिल नहीं की और कॉन्टिन्यूसली मैंने आंखें बंद भी नहीं रखी और ना हुँ, ही मैंने किसी से रिपीटेडली पूछा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वेरी गुड सना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप, बल्कि आप खुद बताएँ, आपका फ़ोबिया के बारे मुझे में आप ऐसे क्या लग रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने अपने फोबिया से पहली बार जीती हूँ। वेरी गुड, एग्ज़ैक्टली। तो आज आपने ब्लड टेस्ट कंप्लीट नहीं किया बल्कि अपने ब्रेन को ये एविडेंस भी दिया है कि एंग्ज़ायटी और ब्लड दोनों का मतलब डेंजर नहीं होता। जी। हुँ, अब ठीक है सना, अब हम ब्लड टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये है कि सीबीटी में एक्सपोज़र सिर्फ़ सिचुएशन कंप्लीट करने का नाम नहीं है। असल लर्निंग उस वक़्त होती है जब हम बैठकर इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है और हमारे ब्रेन ने क्या सीखा है। ठीक है सना? जी। सबसे पहले मुझे बताएँ कि इस वक़्त आपकी एंग्ज़ायटी कितनी है? बहुत कम टू। हाँ, और जब हम क्लिनिक गए थे के बाहर खड़े थे तब आपकी 6 या 7 थी, ऐसा ही है? जी। और जब नीडल अंदर जा रही थी तब? 8। और क्लिनिक से जब तक हम क्लिनिक से नहीं निकले, अपॉइंटमेंट आपने कैंसल नहीं किया और बगैर अवॉइडेंस के एंग्ज़ायटी को ऑब्ज़र्व किया है, तो फिर उसके बाद कितनी हो गई? 2। एग्ज़ैक्टली, इस चीज़ से हम ये सीख रहे हैं सना कि एंग्ज़ायटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आप उस चीज़ से भागती नहीं है ना, तो वो खुद ही नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। और ये सीबीटी का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, एंग्ज़ायटी वेव की तरह होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग सेशंस में समझाया था कि ये एक पीक पर जाके नीचे आ जाती है। जब हम उससे लड़ना या उससे भागना बंद कर देते हैं, तो वो नेचुरली पीक के बाद नीचे आ जाती है। अगर हम हर दफ़ा अवॉइड करते हैं, तो ब्रेन कभी भी ये सीख नहीं पाता कि ये सिचुएशन हमारे लिए डेंजर ज़ोन में है कि सेफ है, ठीक है? जी, ठीक है। हुँ, मतलब मतलब मैंने पहले एंग्ज़ायटी को खुद ही मेंटेन किया हुआ था। बिल्कुल, जब भी आप अपॉइंटमेंट कैंसल करती थी ना या ब्लड देखने से पहले ही नज़रें हटा लेती थी, तो आपकी एंग्ज़ायटी लेवल थोड़ा वक़्त के लिए कम हो जाता था। तो ब्रेन इस टेम्परेरी रिलीफ को रिवॉर्ड समझ जाता था और अगली बार और जल्दी अवॉइड करने का सिग्नल देता था। तो इस तरह आपका जो अवॉइडेंस साइकिल है ना, वो मेंटेन रहता था। तो आपको लगता है कि आज आपने वो अवॉइडेंस साइकिल ब्रेक किया है? जी, आज मैं अपने आप पे प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि मैंने कर दिखाया। वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा-सा प्रेडिक्शन और रियलिटी को हम कंपेयर करते हैं। आपने कहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी, तो रियलिटी में क्या हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ बल्कि मुझे फीलिंग्स आई थी लेकिन मैं उस चीज़ से निकल गई। हुँ, पेन आपके लिए बहुत अनबियरेबल हो जाएगी आपने कहा था, बट रियलिटी में क्या हुआ? उम, रियलिटी में मैं ना पेन इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो थोड़ी-सी थी और मैंने उसको बियर कर लिया था। और पैनिक आपने कहा था कि मैं पैनिक लूज़ कर दूँगी, तो उसमें इसके बारे में क्या कहेंगी? उस टाइम भी मेरी एंग्ज़ायटी हाई हुई थी लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ब्लड भी देख नहीं पाऊँगी लेकिन मैंने उसको देखा भी और टॉलरेट भी किया। तो अब आप खुद देखें, इन चारों प्रेडिक्शंस में से आपकी प्रेडिक्शन कौन-सी रियलिटी बेस्ड थी? कोई भी नहीं। वेरी गुड। और सीबीटी इस चीज़ पर काम करती है कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं सिखाते, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं और रियलिटी बेस्ड चीज़ें दिखाते हैं। तो आगे ठीक आप है, वो हुँ, हुँ, ठीक है। कुछ ठीक है। नहीं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं। आपको याद होगा कि पहले सेशन में हमने वैसोवेगल रिस्पॉन्स के बारे में बात की थी, याद है आपको? जी। अच्छा, आज प्रैक्टिकल में आपके साथ क्या हुआ है? हार्ट बीट भी मेरी तेज़ हुई लेकिन मैंने अप्लाई टेंशन की और मेरी डिज़ीनेस कम हो गई। एग्ज़ैक्टली, ब्लड इंजेक्शन इंजरी फ़ोबिया दूसरे फ़ोबिया से इसीलिए डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें बॉडी कभी-कभी पहले सिम्पैथेटिक अराउज़ल दिखा देती है और फिर उसके बाद सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को नीचे ले आता है। इसी वजह से ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी समझाई थी, मैं आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इसी वजह से कुछ लोगों को डिज़ीज़नेस या फेंटिंग जैसी या बेहोश होने जैसी फीलिंग आती है। और अप्लाई टेंशन आपने खुद थ्रू आउट द सेशंस ये देखा है, उस ड्रॉप को रोकने में आपकी हेल्प करती है, ऐसा ही है? जी।
आज मुझे पहली बार लगा कि इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट मुझे समझ आया है। जब आपके आप मसल्स टाइटन करती है ना, तो ब्लड वापस ऊपर बॉडी की तरफ जाता है और ब्रेन की तरफ जाता है और इफेक्टिवली सर्कुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट मिलता है। इसीलिए आपने नोटिस किया है कि ये डिजीनेस कम होती है और आपको प्रैक्टिकली बेनिफिट नजर आया है। ठीक है। ठीक है। और हमने एक ये चीज भी नोट की है सुना कि आपका डर और डेंजर्स एक सेम चीज नहीं होती। आप एग्री करती हैं इस बात पे? जी, इसलिए मुझे एंग्ज़ायटी हुई लेकिन कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं हुई। क्योंकि फ़ियर जो है आपका वो एक इमोशन है, डर, जबकि जो खतरा है वो एक रियलिटी है। और हर जो डर है वो खतरा नहीं होता और हर सेफ सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं होती। और आज सिचुएशन अनकंफर्टेबल थी लेकिन डेंजरस नहीं थी। ठीक है सना? जी, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसे हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। क्या आपको पता है इसके बारे में क्या होता है ये? शायद खुद पर कॉन्फिडेंस। जी, कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा स्पेसिफिक, लाइक सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है मुझे यकीन है कि अगर मुश्किल सिचुएशन आई तो मैं उसे इफेक्टिवली डील कर सकती हूँ। एक्सपोज़र थेरेपी का असल गोल एंजाइटी को ज़ीरो करना नहीं होता, असल गोल सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज़ करना होता है कि दोबारा मुझ पे ऐसी सिचुएशन आई तो मुझे खुद पे इतना भरोसा, इतना यकीन है कि मैं इस चीज़ से निकल सकती हूँ और हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है? ठीक है, इसलिए अगर मुझे दोबारा ब्लड टेस्ट करवाना पड़े तो मैं शायद फिर भी एंशियस हूँ, लेकिन मुझे पता होगा कि मैं इस चीज़ से कोप कर सकती हूँ। एग्जैक्टली और यही रिकवरी है। रिकवरी का मतलब कभी एंजाइटी ना होना नहीं है। रिकवरी का मतलब ये होता है कि एंजाइटी के बावजूद अपनी जरूरी मेडिकल केयर लेनी है हमने। ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि पहली बार मेरी ज़िंदगी पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्ट थी। मैं टेस्ट भी पोस्टपोन करती थी, वैक्सीन से भी बचती थी और क्लिनिक का नाम सुनकर भी टेंशन हो जाती थी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लिनिक अब सिर्फ क्लिनिक है और कोई बैटलफील्ड नहीं है। वेरी गुड सना, आई अप्रिशिएट इट। और ये सिर्फ आपकी प्रोग्रेस की वजह से ऐसे हुआ है और ये बहुत बड़ी कॉग्निटिव शिफ्ट है। सिचुएशन नहीं बदली, आपकी सिचुएशंस वही रही हैं, नीडल भी वही है, क्लिनिक भी वही है। बदला सिर्फ आपका उसको देखने का नजरिया है, आपकी इंटरप्रिटेशन है और आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है। जी। तो जी, ठीक है। इसी को हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, जिसमें हमने रियल लाइफ एविडेंस देखे हैं और आपने वर्कशीट्स पर थॉट चैलेंज भी किए हैं और अपनी रियल लाइफ में भी उन्हें टेस्ट टेस्ट किया है। ठीक है। अगर आज ठीक के है। सेशन को मैं एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो क्या आप कहेंगी? मैं पहले समझती थी कि अगर मुझे एंजाइटी हुई तो उसका मतलब मैं कोप नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मैंने लर्न किया कि एंजाइटी के साथ भी मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। वेरी गुड। ये सेंटेंस सिर्फ इस फोबिया के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी के बहुत से चैलेंजेस के लिए भी अप्लाई होता है। एक्सपोजर ने सिर्फ आपका ब्लड से रिलेटेड फियर कम किया, बल्कि आपके अंदर ये बिलीव भी डेवलप किया कि मैं मुश्किल सिचुएशंस का सामना कर सकती हूँ और उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है। जी, ठीक है। अब से ना हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है, तो अगर कुछ मिनट्स हैं तो हम रिलैप्स प्रिवेंशन की फाउंडेशन देख लेंगे, बल्कि हम इसे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं और हम अपना क्या कहते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान भी बनाते हैं सेशन 10 में। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।